जी नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह आपका RWR परिवार में फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं ASI के पद पर CAPM में कार्यरत हूं। मुझे इतना टाइम मिल नहीं पाता है, फिर भी मैं आप लोगों को हर न्यूज़ प्रोवाइड करता हूं, कुछ क्लासें भी प्रोवाइड करा रहा हूं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि UPSI की भर्ती कब तक निकलेगी और इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और कितनी वैकेंसी आएगी। तो जैसा कि सुर्खियों में भी आ रखा है कि UPSI की भर्ती फरवरी तक निकल सकती है। ठीक है, पद तो उतने ज़्यादा नहीं रहेंगे जितनी 2021 की वैकेंसी में पद थे। 8,500 न होके पद 1,500 के आसपास पद रहेंगे। तो कंपटीशन पिछली बार से इस बार ज़्यादा टफ होने वाला है। तो हमारी सलाह आप लोगों से यही रहेगी, जो UPSI में भर्ती होना चाहते हैं वो अभी से तैयारी में लग जाएं। नहीं तो फिर ऐसा होगा जैसे कि अभी यूपी पुलिस में हुआ कि जनवरी में फॉर्म निकाला और फरवरी में एग्ज़ाम करा दिया। ठीक है, 1 महीने का ही। अभी तो देखो आज कितना तारीख है, 18 तारीख हो गई और 18 फरवरी को एग्ज़ाम है। तो 1 महीने का समय नहीं दिया। तो ऐसे ही UPSI की भर्ती में होगा कि आपको टाइम बहुत कम ही मिलने वाला है। कोई भी भर्ती आएगी, फॉर्म की लास्ट डेट तक आपको 35 से 40 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। यानी फॉर्म शुरू होने से लेके फॉर्म एग्ज़ाम के बीच के टाइम आपको 65 से 70 दिन मिलने वाला है। आप UPSI को ले लो या SSC GD का ले लो, किसी में भी टाइम इतना ज़्यादा नहीं मिला कि आपको 6 महीने के टाइम मिल जाए और बाद में आप तैयारी कर सको। तो दोस्तों, हमारी सलाह यही रहेगी आप लोगों से कि तैयारी में लगे रहिए। अब UPSI का आप सिलेबस समझ लीजिएगा। सिलेबस में क्या वही कॉमन सब्जेक्ट आते हैं। अब ये मत सोचिए जब हमारा एग्ज़ाम आएगा, भर्ती निकलेगी तो हम 3 महीने में पढ़ के या 2 महीने में पढ़ के बहुत कुछ कर लेंगे। उस समय आप कुछ नहीं कर सकते हो, सिर्फ रिवीजन कर सकते हो। तो उस समय आधा दिमाग तो आपको उसी में रहेगा, एग्ज़ाम डेट कब आने वाली है, क्या सिलेबस है। तो अभी से आप प्रेफर करिएगा। ठीक है, उससे क्या फ़ायदा मिलेगा, उस समय जो तैयारी में लगेंगे उनसे आप कहीं ज़्यादा आगे निकल जाओगे। तैयारी कभी बेकार नहीं जाती। UPSI में यदि सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो आपका क्या है, कहीं और हो जाएगा। आप टारगेट करके चलोगे कि UPSI में हमारा सिलेक्शन हो तो 100% सिलेक्शन होगा। बच्चे क्या करते हैं, टारगेट लेके नहीं चलते हैं और इधर उधर के चक्कर में पड़े रहते हैं, जिससे कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो आप टारगेट लेके चलिएगा। उसमें 4 ही सब्जेक्ट है, जैसे कि मैथ, रीजनिंग, हिंदी और GS GK के साथ जो हमारे IPC आते हैं, IPC का 10 से 15 नंबर का वेटेज रहता है, उनको भी आप छोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, तो उससे IPC में अभी अमेंडमेंट होने वाला, तो IPC को अभी आप छोड़ सकते हो कि IPC अभी आप मत पढ़ो। ठीक है, तो मैथ आप कहीं भी एग्ज़ाम देने जाओगे, मैथ तो आपको पढ़ना पड़ेगा। यूपी का कोई भी एग्ज़ाम है, आपको हिंदी तो पढ़ना ही पड़ेगा। और GS GK कहीं भी आप जाओ आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और रीजनिंग तो कोई सब्जेक्ट नहीं कि न्यू सब्जेक्ट है। फिर 10 से 15 नंबर का जो IPC है, उसको आप ऐसा करो कि अभी अमेंडमेंट हो रहा है, जैसे कि ऑफिशियल आ जाता है उसके बाद उसको पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। तो उसमें ज़्यादा आपका टाइम नहीं होगा, तो IPC आपका बचेगा। तो ये आपका था सिलेबस। सिलेबस हमने बता दिया, आपको तैयारी कैसे करना है। तो इसका पॉइंट ये रहेगा, तैयारी आपको ऐसे करना है। हिंदी को आपको ज़्यादा डीप पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं। सबसे पहले मैं हिंदी लूँगा। बच्चे क्या करते हैं, हिंदी को ही छोड़ देते हैं और उससे सिलेक्शन से रुक जाते हैं। तो हिंदी को आप पक्का पढ़िएगा और उसमें आपको जिसने पढ़ लिया है तो उसके लिए मैं एक गाइड आपको प्रेफर करूँगा, जिससे कि मैंने उसी बुक से कई एग्ज़ाम निकाले और मैं अभी भी उसी बुक से ही पढ़ता हूँ। सबसे अच्छा सिलेक्शन आपको रहेगा जो आदित्य पब्लिकेशन की आपकी बुक आती है, 100 रुपीज़ की साइज आती है, वो ज़्यादा महंगी भी नहीं। आदित्य पब्लिकेशन का आप पढ़ोगे तो जो प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर दिए गए हैं उसमें सारे का संग्रह दिया गया है। तो उससे क्या फ़ायदा मिलेगा, एक तो आइडिया हो जाएगा और प्रैक्टिस भी दी हुई है। तो आपको कहीं ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं। जिसने एक बार पढ़ लिया है वो किससे पढ़े, उसको पढ़ लीजिएगा। तो हिंदी आपको उससे बाहर जाने वाला नहीं, उसमें रचनाएँ भी दी हुई हैं। ठीक है, उसके बाद मैथ का सभी को जैसे पता होगा कि RS अग्रवाल से बाहर नहीं जाता। RS अग्रवाल ने आपने पढ़ लिया तो उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता। जिसको ज़्यादा हल करना है
तो आर एस यादव की जो एक बुक आती है, आर एस यादव और अपना आर एस अग्रवाल और यादव जी की जो बुक है, उन दोनों को आपने जिसने पढ़ लिया तो उससे बाहर तो जाएगा, वो तो मास्टर बन जाएगा मैथ का। ठीक है। उसके बाद रीजनिंग आप कहीं से भी पढ़ लीजिएगा, पर उसमें प्रैक्टिस, आजकल देखा होगा पिछले एग्जाम में थोड़ा बड़े बड़े सवाल आए थे, उसमें क्या करना है आपको, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है आपको। जितनी ज़्यादा रीजनिंग में प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपको उसमें ज़्यादा पढ़ने वाले ज़्यादा चैप्टर नहीं, पढ़ने वाले 4 ही 6 चैप्टर, बाकी चैप्टर क्या है रीजनिंग के हैं। तो उसका आप अभी से तैयारी कर दो कि एक प्रैक्टिस सेट आपको 50 क्या नंबर मान लो, या 50 नंबर आप क्वेश्चन का क्या डेली आपको प्रैक्टिस करना है। कोई भी आप प्रैक्टिस सेट ले सकते हो। तो उससे आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि आपको एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन कैसे आते हैं। दूसरा, हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट मारते जाना है बीच बीच में नहीं, हिंदी का और रीजनिंग तो पक्का प्रैक्टिस सेट पे ही डिपेंड आप रहिएगा। प्रैक्टिस आपने कर लिया, उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। उसके बाद हो गया जीएस जीके का। जीएस जीके का जो पोर्शन है वो आपका आएगा कहाँ से, एक तो आप ल्यूसेंट को आप मत छोड़िएगा। जीएस जीके ल्यूसेंट तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बाकी जो आप इधर उधर से पढ़ रहे हो वो आपको पढ़ लेगा। ल्यूसेंट का 50% आपका क्या है, ल्यूसेंट से आपका आ जाएगा जीएस जीके। 50% की तैयारी आपको इधर उधर से जो अन्य बुकें हैं उससे पढ़ना पड़ेगा। और स्टैटिक जीके आप बिल्कुल मत छोड़िएगा। उसके बाद एक मैं चैनल आपको रिकमेंडेड करूँगा, उस चैनल को या तो हम उसका शॉर्ट समरी देना शुरू करेंगे। जो उत्कर्ष क्लास आप देते हैं सुबह सुबह कुमार गौरव सुबह, या तो आप उनका 1 घंटे 40 मिनट 1 घंटे 45 मिनट का डेली देते हैं करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके का, उसको आप पढ़ लीजिएगा तो आपका करंट अफेयर और स्टैटिक जीके ये मान के चले 80% आपका उधर से आ जाएगा। यदि आप उसको नहीं पढ़ना चाहते हो तो उनका समरी जो भी डेली का डेली समरी पढ़ाया, जैसे आज उन्होंने देते हैं वो 10 क्वेश्चन के साथ लल्लन टॉप देते हैं, तो लल्लन टॉप का और प्लस जो जो उनकी पीडीएफ है उन पीडीएफ को पढ़ाना हम 10 से 15 मिनट में कवर कराया करेंगे। तो आपको 1 घंटे 40 मिनट पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमसे पढ़ना है तो ये वही सेम चीज़ हम पढ़ा देंगे आपको 15 से 20 मिनट, क्योंकि हम उसको 1 घंटे 40 मिनट का क्लास लेके और पीडीएफ बना के आपको फटाफट रिवीजन करा देंगे। तो या तो आप उधर से पढ़ लीजिएगा, आपके पास टाइम है, नहीं तो आपको क्या रिवीजन कराते रहेंगे। ठीक है। करंट अफेयर उसकी आप तैयारी मत कीजिएगा। दूसरा क्या है कि हिंदी का हम अभी क्लासेस शुरू करने वाले हैं, फ्री क्लासेस, आपको कोई फीस नहीं देना है। फ्री क्लासेस हिंदी की और रीजनिंग की दोनों क्लासेस हम आपको फ्री में प्रोवाइड करेंगे, तो आपको इधर से कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्या, हमारा RWR क्लासेस मारोगे आप तो मेरा चैनल खुल के आएगा, उसमें मैं कुछ क्या है एनसीईआरटी समरी आपको दे रहा हूँ। अभी एनसीईआरटी जैसे समरी, अभी हिस्ट्री चल रहा है तो एनसीईआरटी समरी जैसे हिस्ट्री के जो कक्षा 6 से लेके कक्षा 12 तक एनसीईआरटी जो संग्रह है वो सारे के सारे क्वेश्चन एक बार आइडिया आपको लग जाएगा। 1 लाइनर हम डिस्कस कर रहे हैं, उससे आपको क्या करेगा, हेल्प बहुत एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। क्या वो सीधा आपका रटना है, उसमें समझने का ऐसा कुछ है नहीं, तो उसको आप क्या करोगे, उसको आप पढ़ लीजिएगा। तो चैनल हमारा सब्सक्राइब करिए, जैसे हम वीडियो डालते हैं वैसे क्या होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वो चैनल आप पढ़ना शुरू कर दोगे, उससे क्या आइडिया लग जाएगा। दूसरा उससे फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि बीच बीच में हमको गाइडलाइन देते रहते हैं कि कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है, क्योंकि हम खुद सिलेक्ट हुए हैं, कैसे सिलेक्ट हुए हैं आपको वही एक अच्छे से तैयारी करा सकता है जो पर्सन सिलेक्ट हुआ है, उसने कैसे क्या किया है क्या नहीं किया, मैं एक और किस हिसाब से तैयारी करना है। यदि कम समय है तो क्या पढ़ना है, यदि आपके पास टाइम प्रॉपर है तो क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो जिसने सिलेक्शन लिया हुआ है वही आपको उस हिसाब से तैयारी करा सकता है, और जिसने आपको सिलेक्शन ही अभी तक नहीं लिया तो वो आपको क्या बताएगा क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कितने समय में क्या पढ़ें। हम एक बार नहीं कई बार सिलेक्शन ले चुके हैं। इसके पहले हमने रेलवे का भी निकाला था 2009 में, फिर एसएससी का भी निकाला था, उसके बाद लेखपाल जो 2015 का था उसको भी निकाला, कानून गो का भी 2015 वाला निकाला था, हालांकि उसमें मैं इंटरव्यू नहीं दे पाया, और आरबी में भी मैंने निकाला था। तो इससे मैंने कई बार टेस्ट 7-8 बार मैंने ज्वाइनिंग मैं जॉब ले चुका हूँ। तो हमें आइडिया भी हम तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि अभी मैंने तैयारी छोड़ रखी है, पर क्या उतना हमें टाइम मिलता नहीं है, तो उस हिसाब से हमने थोड़ा अभी अब हम आप लोगों की रुझान दे रहे हैं कि हम थोड़ा स्टूडेंट का कल्याण करें, तो इसलिए हम आप लोगों को क्लास देना और प्लस क्या है गाइडलाइन देना शुरू कर दिया है। यदि किसी का कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा,
और किसी की कोई क्वेरी हो तो मोबाइल नंबर हम कमेंट बॉक्स पे छोड़ देंगे, और हमें फ़ोन भी कर सकते हो कभी भी आपको। तो मैं मोबाइल नंबर आपको बता देता हूँ, 8619379051। इस पे आप कॉल भी कर सकते हो कभी, और व्हाट्सअप नंबर छोड़ सकते हो। टेलीग्राम भी इसी नंबर पर है, ठीक है। टेलीग्राम में आप RWR क्लासेस आप सर्च करोगे तो टेलीग्राम आ जाएगा, RWR क्लासेस नाम से, ठीक है। यही हमारा यूट्यूब चैनल है, RWR क्लासेस। इसको आप सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। समय समय पर आपको गाइडलाइन मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।